नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की तरफ से प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जातीय जनगणना शुरू करने के अभियान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ के लिए केवल ढोंग कर रही है। जब सरकार में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि सपा की जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब मौनी बाबा बने रहे। अब 2024 में चुनावी लाभ के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव खत्म हो रही सपा को बचाने के लिए अध्यक्ष पद किसी और को सौंप दे और जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करे, फिर ये बात करे। अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इनमें उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिन्हें पार्टी साल 2019 में हार गई थी। 4 केंद्रीय मंत्रियों को इन क्षेत्रों में पार्टी की ताकत और कमजोरी का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में गैर बीजेपी के कब्जे वाली सीटों में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर और नगीना शामिल है। तो वही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय सरकारी दौरे पर बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 300 बेड कोविड हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में गोद लिए 50 टीबी रोगियों को आहार किट बांटी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार प्रदेश से और देश से टीबी मुक्त करने की कोशिश में लगी हुई है। डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की है कि सभी अपने पास टीबी से पीड़ित लोगों को चिन्हित करके अस्पताल तक पहुंचाए ताकि उनका समय से इलाज हो सके। रोगियों को चिन्हित करा करके हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से सभी को चिन्हित करा करके उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराना हमारा प्रथम धर्म है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को समाप्त करेंगे। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले जिले जाकर के हम प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी टीबी रोगियों को चिन्हित करा करके उन्हें गोद लें। निःशुल्क दवाइयां जो हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं, इसके अलावा पोषण किट अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि टीबी रोगी शारीरिक रूप से जब तक हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे रोग उन्हें नहीं छोड़ता है। इसके लिए उनके खातों में 500 रुपये भी प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हम प्रदेश वही उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे। यहाँ वो इन्वेस्टर उद्यमी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के निवेशक निवेश करने आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो ऐसे लोगों से कानून और बुलडोजर दोनों से निपटा जाएगा। उद्यमियों के साथ इन्वेस्टर बैठक का आयोजन गन्ना शोध परिषद के सभागार में किया गया। इस दौरान जिले भर के उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। 11वां नंबर है, 11वें नंबर पर शाहजहांपुर है और 11वां नंबर 75 जिलों में से होना ये बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पहली इन्वेस्टर समिट है जिसमें देश और दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश करने के प्रस्ताव दिए हैं। यानी अब हमारे प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग लगेंगे, कारोबार लगेंगे और हमारे प्रदेश में लगभग 94 लाख रोजगार का सृजन होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो वही हमीरपुर में नाचने से मना करने पर युवक ने बारातियों पर जमकर पत्थर बरसाए। युवक नशे में धुत था। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने एक युवक को कानपुर रेफर कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली के सहनाई गेस्ट हाउस का है। हमीरपुर से बारात आई थी सहनाई गेस्ट हाउस हमीरपुर में, तो छत पर से कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए जो है बारात के ऊपर, जिसमें 3 लोग घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय हमीरपुर की इमरजेंसी में लाए गए, जिनका यहाँ पे इलाज किया गया। उसमें 1 लोगों को सर में गंभीर चोटें हैं
उन्हें कानपुर हैलेट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो बरेली में आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से सद्भावना मंच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जेके इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल धंतिया फतेहगंज पश्चिमी में किया गया। मुख्य अतिथि ठाकुर राजा रईस केंद्रीय अधिकारी एमआरएम ने कहा कि 125 करोड़ लोगों का सम्मान करना सीखो। उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बेटियों का सम्मान करना और शिक्षा को बढ़ोतरी की बात कही। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ के साथ कई लोग भी शामिल रहे। तो वही पीलीभीत जनपद के बरखेड़ा सीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सीएचसी में जमकर हंगामा किया। प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत के बाद डॉक्टरों ने अपनी फजीहत होते देख मृतक महिला को जिंदा दिखाकर जिला अस्पताल रेफर करने की कोशिश की। फिलहाल हंगामा होते देख जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर एसपी के आदेश पर सीएचसी अधीक्षक और स्टाफ नर्स समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही मामले की जांच को लेकर एक टीम गठित की गई है। अच्छा खादी सब कुछ सही हुआ। वो हाथ जोड़ती रही, मैं बच्चों नहीं लेगा दर्द इंजेक्शन लगा दिए, दवाइयाँ लगाते रहे और उसमें कुछ रहता नहीं गया। अब मेरा तो करके लेके दिया, रेफर कर दिया। मेरा तो हो गई तो लदवा रहे एम्बुलेंस, मेरे तब हो गई तो एम्बुलेंस में लदवाया। पीली पड़ गई तो मैंने देखा कुछ नहीं रह गया तो मैंने रुकवाया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बदायूं की उझानी कोतवाली क्षेत्र के भागीरथी कछला गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गए राजकीय मेडिकल कॉलेज के 5 एमबीबीएस 3rd ईयर के छात्र डूब गए थे, जिसमें 2 युवकों को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया था, लेकिन 3 छात्रों का पता नहीं चला था, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तीनों शवों को निकाल लिया है। फिलहाल 3 छात्रों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में कल दोपहर 1 बजे के आसपास कछला घाट में जो निषिद्ध स्थान था वहाँ पर जाकर के स्नान करने के कारण 5 एमबीबीएस के छात्र डूबे थे, जिसमें तुरंत ही गोताखोरों ने 2 को बचा लिया था और शेष 3 के लिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हमारे स्थानीय गोताखोर, स्थानीय टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार कल शाम से ही सर्च कर रही थी। आज अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे 700-800 मीटर की दूरी पे तीनों जो मिसिंग बच्चे थे उनकी शव प्राप्त हो गए हैं। इसमें पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये मथुरा थाना वृंदावन कोतवाली में रमन रेती के पास भयानक सड़क हादसा हो गया। दरअसल रमन रेती क्षेत्र के प्रेम मंदिर के पास एक कार वृंदावन की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई। वही कार में बैठी सवारियों ने मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार जलने लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वही इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग भागने लगे। आग लगने की सूचना जैसे ही हमको फायर स्टेशन भुवनेश्वर पर प्राप्त हुई थी, तत्काल फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई। यहाँ आकर के देखा तो वृंदावन में पहले से एक छोटी गाड़ी हमारे त्योहार की मद्देनजर चुकी में लगी हुई थी, वो आग को बुझा रही थी, हमसे वो आ चुकी थी। तत्काल ही आग को कंप्लीट करके फायर टेंडर से बुझा दिया गया है। कोई जानकारी नहीं हुई है, शीघ्र फायर सर्विस में पहुंची है। तो ये मथुरा थाना गोविंद नगर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में कुटू का आटा खाने से दर्जन भर लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल लोगों ने महाशिवरात्रि पर्व पर घर में बनाए गए कुटू आटे के पकोड़े खाए थे, जिसके बाद ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो गई। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के कर्मचारियों के साथ अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को लेकर टीम गठित की है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह आटा किस फर्म से या किस कंपनी से लाया गया था। मामला ये हुआ, कल महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी ने प्रसाद अपना अपना तैयार किया,
तो किसी ने कुट्टू का आटा बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो एक दुकान से कुट्टू का आटा लेकर आए ये सभी लोग। जिस दुकान से कुट्टू का आटा जितने भी लोग लेकर आए उन्होंने खाया। रात से ही तकरीबन 10 से 15 लोग, लेडीज, पुरुष, महिला, बच्चे, जिन ने खाए सभी की हालत बेकार है। कोई पलटी कर रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी पाँव से नहीं चला जा रहा है। तो कल रात से जब से खाएं तब से लेकर इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। फिर सुबह तक वेट किया, थोड़ी बहुत टैबलेट दवाई दी, जैसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद फिर सभी को लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कितने आज सुबह सूचना प्राप्त हुई बिरला मंदिर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा कल महाशिवरात्रि के पर्व पर कुट्टू के आटे का कुछ प्रसाद ग्रहण किया था। उसके बाद रात्रि से तबीयत खराब हुई, जिसमें से कि करीब 5 मरीज हमारे वृंदावन में भर्ती हैं और कुछ मरीज यहाँ पर भी हैं। एक अन्य सूचना राल क्षेत्र से भी आई है, वहाँ भी काफ़ी लोग बीमार हैं। तो वहाँ हम लोग टीम भेजकर दिखवा रहे हैं, जो आवश्यकता होगी उनको भर्ती कराया जाएगा और बाकी का वहीं उपचार किया जाएगा। अभी यहाँ जो तो ये मथुरा ब्रज मंडल में होली पर्व की धूम मची हुई है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु झूम झूम कर नाच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि मथुरा में होली खेलने का आनंद ही कुछ और है। हर आदमी को एक बार ब्रज में आना चाहिए ताकि ब्रज में आकर होली का सही मतलब समझ सके। हर साल अन्य जिलों से श्रद्धालु होली खेलने मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। ठाकुर जी का आनंद है ब्रज का, तो सब लोगों को जैसे पता ही है कि यहाँ पे होली का खूब आनंद है। जैसे कि द्वारकाधीश, बिहारी जी और दाऊ जी का औरंगा, यहाँ पे लोग खूब आनंद लेते हैं। परदेसी लोग खूब आते हैं, खूब आनंद लेकर जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए तो हमारे ब्रज का रंग सारे लोगों पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे बसंत पंचमी से होली शुरू होती है और सबसे अच्छी होली जो होती है रंगभरनी एकादशी के दिन होती है। मैं तो चाहूँगी कि दूर दूर राज्यों के लोग आए और यहाँ पे होली का मजा उठाएं। हमारे ब्रिज की होली सबसे अच्छी होली होती है। यहाँ पे आकर कोई भी ऐसा उदास होकर नहीं जाता, सब रंग के ही जाते हैं। धन्यवाद। जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक बार टाइम निकालें और हमारे ब्रिज में ज़रूर आए। मथुरा, वृंदावन, यहाँ की होली जैसी होली कहीं नहीं होगी कहीं भी। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।